हाय गाइस, आई एम विशित पांडे। और कल मैंने अपना वीडियो मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि उसमें कुछ रियलिटीज़ पाई गई थी, तो इसलिए तो आज मैं दोबारा करने वाला हूँ, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। और आगे जो मैं वीडियोस निकालूंगा भगवद गीता के ऊपर, उनमें कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only. Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transferred into wrath, and which is all the devouring sinful enemy of this world." कहने का था कि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड ने कहा है कि ये सिर्फ लस्ट है, लालच है, लालच। अर्जुना जो कि कॉन्टैक्ट से बॉर्न थे इसी मटेरियल मोड ऑफ पैशन से, और बाद में जाकर जब वो व्राथ में कन्वर्ट हुए, तो ये सब और कुछ नहीं बल्कि सारा का सारा एक दुश्मन है। लालच सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसानियत पे। When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion. इसमें ये कहा गया है कि जब भी एक जीवित आदमी मटेरियल क्रिएशन के कांटेक्ट में आता है, तो उसका जो इटर्नल लव होता है कृष्ण के लिए, मतलब यानी कि अंदर से जो प्यार होता है कृष्ण जी के लिए, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लालच में जब इसे मोड ऑफ पैशन से एसोसिएट किया जाता है। और इन अदर वर्ड्स, द सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड बिकम्स ट्रांसफॉर्म इनटू लस्ट और कॉन्टैक्ट विद सोर टार्मेंट इज ट्रांसफॉर्म इनटू योगर्ट। इसके कहने का मतलब है, या दूसरे शब्दों में से कहें तो भगवान का जो सेंस लव होता है, सेंस ऑफ लव फॉर गॉड, वो लालच में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि दूध जब टारमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वो दही बन जाता है, क्योंकि उसका सारा जितने भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनको सारा धुला के, उसको मिक्स करके उसके सारे प्रोटीन्स को वाइट वॉश कर देते हैं और वो दही बन जाता है कि उसके ये जैसे कि मिल्क में नींबू निचोड़ देने से उसके सारे प्रोटीन्स वाइट वॉश हो जाते हैं और वो दही बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि फिर से जब लस्ट यानी कि लालच जब 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 अनसेटिस्फाई रहता है, मतलब आपको किसी चीज़ का लालच है और आपको इधर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही कि नहीं होगा, तो पता है क्या होता है, ये फिर एक व्राथ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। व्राथ फिर एक भ्रम में बदल जाता है, और ये जो भ्रम है ये मटेरियल एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू करता है, यानी कि उसे जारी रखता है। इसलिए कहा जाता है कि लालच जीवित आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और ये वही लालच होता है जो कि प्योर लिविंग एंटिटी को इंड्यूस करता है, यानी कि उसे वो बहकाता है कि वो मटेरियल वर्ल्ड में एक्सटेंगल्ड रहे। एंटांगल्ड मतलब उसके एक होता है ना चेन, जंजीरें, उसके जंजीर में वो बंधा रहे। व्राथ और कुछ नहीं बल्कि मोड ऑफ इग्नोरेंस का मैनिफेस्टेशन होता है कि आप सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे हो। अब आप ये जानबूझ के कर रहे हो कि वो चीज़ें गलत है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो, और इग्नोरेंस ही सबसे बड़ा दुश्मन है इस दुनिया का। और आज की दुनिया में आज हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अज्ञानता में जी रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है उनके देश में क्या हो रहा है। सब अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब में लोग बिजी रहते हैं। ये जो मोड होते हैं ये खुद में एक व्राथ में एग्जिबिट करते हैं, या फिर कोरोलारीज में ये होते हैं जो दूसरा होता है। इफ दैट फॉर द मोड ऑफ पैशन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिग्रेडेड इनटू द मोड ऑफ इग्नोरेंस is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, the one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. इसमें ये कहा गया कि अगर मोड ऑफ पैशन को अगर मोड ऑफ इग्नोरेंस में डिग्रेड करने के बजाय इसे अगर गुडनेस के मोड में एलिवेट किया जाए, उसे होगा ये लाइक कि प्रिस्क्राइब मेथड यानी कि जी के या नाटक करके उससे क्या होगा, एक इंसान इस व्राथ के डिग्रेडेशन से बच सकता है, वो भी
स्पिरिचुअल अटैचमेंट। स्पिरिचुअल अटैचमेंट का मतलब हुआ भगवान की भक्ति और उनके हमेशा सुबह उठ के 4 बजे उठ के उनकी पूजा करना और हमेशा राम नाम जपना। The Supreme Personality of Godhead expanded himself into many of his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are parts and parcels of the spiritual bliss. उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है जो कि कृष्ण जी होते हैं, उन्होंने अपने आप को कई सारी चीज़ों में उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया है, जिससे क्या होता है उनकी जो ब्लिस होती है स्पिरिचुअल वो और बढ़ती है। और जो लिविंग एंटिटीज़ होते हैं वो इस स्पिरिचुअल ब्लिस के एक महोदय या पार्सल होते हैं। ऐसा होता नहीं है कि पार्सल में कुछ एकदम बांध के देते हैं, वैसे ही सेम कृष्ण जी का आशीर्वाद एक इंसान के लिए किसी पार्सल या दुआ से कम नहीं है। They also have partial independence, but by misuse of the independence, when the service attitude is transferred into the propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust. मतलब क्या होता है, उनकी भी थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंस होती है पार्शियल, लेकिन जब इसका मिसयूज़ करते हैं तो सर्विस एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म होके प्रोपेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोपेंसिटी का मतलब यानी कि लालच का और होना, अभी सेंस एंजॉयमेंट के लिए, और ये सब चीज़ें लालच के अंदर आती है। लालच, This material creation is created by the Lord to give facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities, and when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. इसमें होता ही है कि इस मटेरियल क्रिएशन को भगवान ने ही क्रिएट किया ताकि इन कंडीशन सोल्स को फैसिलिटी दे कि वो अपनी लालच भरी चीज़ों को वो फुलफिल करे। और जब वो प्रोलॉन्ग्ड लालच के भरे हुए एक्टिविटीज़ को जब पूरा कर भी लेते हैं और जब एकदम उनको धक्का लग जाता है, यानी कि उनको शौक लगता है, तो फिर क्या होता है, जीवित लोग या जीवित आत्मा अपने रियल पोजीशन को इंक्वायर करती है, खुद क्वेश्चन करता है। दिस इंक्वायरी इज द बिगिनिंग ऑफ द वेदांता सूत्रास wherein it is said अथो ब्रह्मा जिज्ञासा वन शुड इंक्वायर इनटू सुप्रीम। इसमें ये कहा गया कि ये जो कार्रवाई ये वेदांता सूत्रास का शुरुआत है, जहाँ से कहा गया अथो ब्रह्मा जिज्ञासा। इसके कहने का मतलब है कि एक को भगवान से क्वेश्चन करना चाहिए कि भगवान इस पर क्या जवाब दे। एंड सुप्रीम इज डिफाइंड इन दी श्रीमद् भागवतम एज जन्मदी अस्य यतो नवायाद इतारतास का। और इसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम है श्रीमद् भागवतम में, उसे जन्मदी अस्य यतो नवायाद इतारतास का और की तरह डिफाइन किया गया है कि द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज द सुप्रीम ब्रह्मा। यानी कहा गया कि जिस चीज़ का भी ओरिजिन होता है वो सदैव सुप्रीम ब्रह्मा ही होते हैं। द ओरिजिन ऑफ लस्ट इज ऑल्सो द सुप्रीम। इसमें कहा गया कि जो लालच का जो ओरिजिन होता है वो सुप्रीम में भी होता है, यानी जो ऊपर वाले में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। If therefore lust is transformed into love for the Supreme or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. इसमें कहा गया कि अगर लालच को प्रेम में बदल दिया जाए भगवान के लिए, या फिर इसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में से ट्रांसफॉर्म कर दें, यानी उसे एकदम बदल दें, तो उसे होगा ये, इसे अगर बाकी शब्दों में तो जो चीज़ें आप सब चाहते हैं कि कृष्ण जी के लिए हो, उससे होगा ये कि आपका लालच, आपकी अज्ञानता, सब कुछ स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगा। हनुमान द ग्रेट सर्विटर ऑफ लॉर्ड रामा exhibited his wrath by burning the golden city of Ravan, but by doing so he became the greatest devotee of the Lord,
Here also in Bhagavad Gita, the Lord induces Arjuna to engage his wrath upon his enemies to the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and wrath, when they're employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. इसमें कहा गया कि हनुमान जी जो जो भगवान राम के सबसे बड़े पुजारी थे, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, वो भी रावण की सोने से बनाए हुए शहर को जलाकर, यानी लंका, जब उनकी पूंछ पे आग लग गई, आग। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक बार हनुमान जी का जब पैर पकड़ा गया उठाने के लिए, उनका जो पैर था ना, पैर लोहे था, लोहा, और इतना बड़ा लोहा था, पैर लिटरली पैर तो उठाया नहीं जा रहा था। फिर सजा के तौर पे जब उनकी पूंछ पे आग लग गई तो उसी पूंछ में लगी हुई आग से पूरी लंका ही जला दी। लेकिन ऐसा करते ही वो भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। और ऐसा ही भगवद गीता में लिखा है कि भगवान अर्जुना को कहते हैं कि वो अपना गुस्सा उन एनिमीज से लड़कर भगवान का सेटिस्फैक्शन पूरा करें। यानी कि सीधा सीधे शब्दों में कहें तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो उनका धर्म है कि धर्मो रक्षति रक्षता, यानी कि धर्म की रक्षा हर हाल में करनी है, तो नहीं तो अगर हम रक्षा नहीं करेंगे फिर धर्म हमारी कैसे रक्षा करेगा। तो अपनी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना गुस्सा उन एनिमी से लड़कर किया, जो हुआ था महाभारत में। इसे कहा जाता है कि अगर लालच और अज्ञानता अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हम एम्प्लॉय करें तो वो हमारे दोस्त बन जाते हैं, हमारे दुश्मन बनने के बजाय। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 38 यानी 38। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. इसमें कहा है कि जैसे कि आग को कौन कवर करता है? धुआं। और मिरर को क्या कवर करता है? धूल। और जैसे एम्ब्रियो को कवर किया जाता है वूम, यानी कि माँ की कोख में जो बच्चा होता है उसको जो एम्ब्रियो होता है वो माँ की कोख के अंदर ही होता है। और इसी सेम जो लिविंग एंटिटी होती है यानी कि जीवित लोग, वो भी ऐसे ही इस लालच के अलग अलग डिग्रीज में कवर्ड रहते हैं। तो है कि ये चलो पढ़ते हैं परपट। There are 3 degrees of covering of the living entity by which his pure consciousness is obscured. This covering is but lust under different manifestations, like smoke in the fire, dust on the mirror, and the worm about the embryo. इसका मतलब ये होता है कि लिविंग एंटिटी को 3 डिग्रीज में कवर किया जाता है जब उसकी प्योर कॉन्शियसनेस ऑब्सक्योर्ड होती है, या तो बचती है या फिर नहीं बचती। ये जो कवरिंग होती है लेकिन लालच की होती है, जो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस के अंडर ही होता है। जैसे कि धुआं होता है आग में, धुआं आग में, धूल कांच पे यानी शीशे में, और वोम और द एम्ब्रियो यानी कि जो एम्ब्रियो वहाँ की कोख के अंदर होता है। When lust is compared to smoke, it is understood that the fire, the living spark, can be little perceived. In other words, when the living entity exhibits its Krishna consciousness slightly, he may be likened to the fire covered by smoke. Although fire is necessary when there is smoke, there is no overt manifestation of fire in the early stage. इसमें यह कहा गया है कि जब लालच को जब धुएं से कंपेयर किया जाता है तो समझ में आता है कि जो जीवित की जो आग होती है, स्पार्क, उसे परसीव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा। या इसे अगर और शब्दों में से कहें, जब एक जीवित आत्मा अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस जब एग्जिबिट करता है, उसे होता ये है कि अगर थोड़ा भी होता है तो उसे पसंद आता है कि आग को धुआं कवर कर रहा है। भले आग ज़रूरी होती है जब धुआं आता है, ये कोई ओवर्ट मैनिफेस्टेशन नहीं है जहाँ आग अर्ली स्टेज में ही शुरू हो जाए। ये जो स्टेज होता है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की शुरुआत होती है। जो शीशे में जो धूल होती है,
ये एक तरह का एक साफ करने वाला प्रोसेस होता है शीशे का। वो जानते हैं किसका होता है? दिमाग का। यानी इसे अगर इसे अगर सिंपल शब्दों में कहें, सिंपल शब्दों में, जो जो धूल होती है शीशे में, वो रेफर करता है कि जो दिमाग का शीशा होता है उसे साफ करने जितने बराबर होता है भी कई सारे स्पिरिचुअल मेथड्स के थ्रू। इसका सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट प्रोसेस है कि भगवान का नाम जप करें। नाम जप से क्या होता है कि आपके पाप कटते हैं और आप सीधा मोक्ष की आप प्राप्ति करते हो। और जो एम्ब्रियो होता है, यानी कि माँ की कोख के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। और जो एम्ब्रियो कवर्ड रहता है, लाइक वर्म, यानी कि माँ की कोख में जो एम्ब्रियो कवर रहता है, वो एक एनालॉजी होती है, एक बहुत ही मजबूर पोजीशन को इलस्ट्रेट करते हुए। भाई उस बच्चे के लिए जो अपनी माँ की कोख के अंदर है, वो काफ़ी मजबूर है कि वो हिल भी नहीं सकता। क्योंकि एक्चुअल में होता है कि जब भी ऐसा होता है, यानी कि माँ की कोख में जब उसकी औलाद होती है, या ये भी कहें कि जब माँ की कोख में जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो भी हो वो हिल भी नहीं सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो लिविंग कंडीशन का जो ये स्टेज होता है, इसे पेड़ों से कंपेयर कर सकते हैं। ट्रीज जो होते हैं वो लिविंग एंटिटीज़ के होते हैं, बट दे हैव बीन पुट इन सच अ कंडीशन ऑफ लाइफ बाय सच अ ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ लस्ट दैट दे आर ऑलमोस्ट वॉइड ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस। इसमें यह कहा गया है कि उन्हें ऐसी कंडीशन में डाल दिया गया है ज़िंदगी में, और भी इतनी बड़ी लालच की वजह से कि अब तो ये ऑलमोस्ट अब वॉइड हो चुके हैं ऑल कॉन्शियसनेस से। मतलब कि ये अब लिटरली वंचित हो चुके हैं सारे कॉन्शियसनेस से। द कवर्ड mirror is compared to the birds and beasts and the smoke covered fire is compared to human being। इसमें कहा गया कि जो शीशा कवर्ड रहता है उसे कंपेयर किया गया है चिड़िया या जानवर से, और जो स्मोक कवर्ड फायर है यानी कि धुएं से लिप्त वाली आग, उसे एक इंसान से कंपेयर किया गया है। द फॉर्म of a human being, the living entity may revive a little Krishna consciousness, and if he makes further development, the fire of spiritual life can be kindled in the human form of life। इसमें कहा गया है कि इंसान के रूप में एक जीवित आत्मा कृष्ण कॉन्शियसनेस थोड़ा तो रिसीव कर सकती है, थोड़ा रिवाइव कर सकती है, और अगर फर्दर डेवलपमेंट करेगा तो जो स्पिरिचुअल लाइफ की जो आग है उसे काइंडल्ड कर सकते हैं, वो भी इंसानी जीवित में। यानी अगर सीधे शब्दों में कहे तो स्पिरिचुअल लाइफ की आग को जलाया जा सकता है इंसान के अंदर, वो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में। बाई केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द स्मोक इन द फायर कैन बी मेड टू ब्लेज दैट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ चांस फॉर द लिविंग एंटिटी टू एस्केप द entanglement of material existence in the form of human life। One can conquer the enemy lust by cultivation of Krishna consciousness under evil guidance। इसका मतलब ये होता है कि अगर ध्यान से आग में धुएं को हैंडल करे तो आग और जल सकती है। वैसे ही इंसान अगर अपने फॉर्म में है तो एक चांस है उस इंसान का जो कि इस आज के मटेरियल एग्जिस्टेंस के चंगुल से बच सकता है ह्यूमन लाइफ में, और एक ही हो सकता है जो लालच को कॉन्कर कर सकता है, वो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस के कल्टीवेशन से, अगर वो उसे ठीक से यानी कि अंडर एबल गाइडेंस के अंडर कैप्चर कर सके या कॉन्कर कर सके। अब चलते हैं श्लोक नंबर 39। The wise living entity is
pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. इसमें ये लिखा है कि जो जीवित आत्मा होती है, जो कि समझदार है अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में, वे अपने इंटरनल एनिमी इटर्नल यानी कि बाहर जो होता है, बाहर का दुश्मन यानी लालच उसे कवर कर लेता है, जो कभी खुश नहीं रहता और जलता रहता है जैसे आग उगल रही हो। But it is said in the Manusmriti that lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment. This is fire is never extinguished by a constant supply of fuel in the material world. The center of all activities is, and thus this material world is called Maithuni Agra or the shackles of sex life. In the ordinary prison house, criminals are kept within bars. Similarly, the criminals who are disobedient to the laws of the Lord are shackled by advancement of material civilization on the basis of sense gratification means increasing the duration of the material existence of a living entity. Therefore, this list is the symbol of ignorance by which the living entity is kept within the material world. While one enjoys sense gratification, it may be that there is some feeling of happiness, but actually the so-called feeling of happiness is the ultimate enemy of the sense enjoyer. इसमें एक आगे गई समझाता हूँ उसका मतलब क्या होता है। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि जो लालच होता है वो किसी सेंस एंजॉयमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होता। जैसे कि आग कभी बुझती नहीं है अगर आप कांस्टेंट सप्लाई कर रहे हो फ्यूल का, कांस्टेंट यानी लगातार। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर होता है वो होती है गंदी चीज़ें, यानी जो गलत चीज़ें लोग करते हैं। और मटेरियल वर्ल्ड को मैथुनिया आगरा भी कहते हैं या फिर ऐसी लाइफ के शैकल्स होते हैं, यानी चेन जो इंसान को बांधता है। एक मामूली प्रिजन हाउस में क्रिमिनल्स को रखा जाता है जेल के अंदर, वैसे ही वो अपराधी जो भगवान के दिए गए कानून का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें मानते नहीं हैं, वो ऐसी ज़िंदगी के शिकंजों में वो फंसे रहते हैं। आज की मटेरियल सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट की वजह से, जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के बेसिस पे होती है, इसका मतलब ये होता है कि एक जीवित आत्मा के लिए मटेरियल एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन बढ़ाने जितने बराबर है। इसलिए कहा जाता है कि लालच अज्ञानता का सिंबल है, जिसमें लिविंग एंटिटी को एक मटेरियल वर्ल्ड के अंदर रखा जाता है। जब कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन को जब मज़ा लेता है, उसे ये लगता है कि कुछ तो खुशी है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड फीलिंग होती है खुशी की, ये और कुछ नहीं, उस सेंस एंजॉयर का सबसे बड़ा एनिमी है, अल्टीमेट एनिमी। अब हम चल रहे हैं अगले अध्याय में, जिसका नाम है अध्याय नंबर 40, यानी सीधे शब्दों में कहें भगवद गीता श्लोक 40। The senses, the mind and the intelligence are the sitting places of this lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. इसका मतलब ये होता है कि जो सेंसेस होते हैं, जो दिमाग होता है, जो बुद्धि होती है, वो इस लालच की बैठी हुई जगह हैं। इसके थ्रू लालच असली ज्ञान को छुपा देता है लिविंग एंटिटी का, यानी जीवित आत्मा का, और उसे बीवाइल्ड करता है, इसे अज्ञान में बना देता है। अज्ञान जैसे किसी चीज़ का कोई ज्ञान ही नहीं है। और इस वजह से पता है क्या होता है, आज की दुनिया नास्तिकता के राह पर चल रही है, यानी एथिज्म, यानी जो भगवान पे बिलीव नहीं करते। और जो भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार ऐसा कहा था कि अगर दुनिया हद से ज़्यादा नास्तिकता के रास्ते पे चलेगी तो दुनिया अंधकार के काले साए में चलती जाएगी, और एक दिन ऐसा होगा कि इस दुनिया में कोई बच ही नहीं पाएगा। ऐसा उनका मानना था, श्रील प्रभुपाद जी का। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप भगवान पे बिलीव करते हैं, देखिए ज़िंदगी का सिंपल सा रूल है, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे कार्यकर्ता हो, या फिर आप भगवान पे बिलीव रखते हैं, तो मोक्ष सिर्फ उन्हीं को मिल सकती है जो भगवान पे बिलीव रखते हैं।
या अगर वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, तो उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति ईजी टास्क होगा। और जो लोग ऐसा काम करते हैं नास्तिकता यानी जो भगवान बिलीव नहीं करते हैं, भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं, भगवान को ही ब्लेम करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, सारा कंट्रोल ऊपर वाले के पास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The enemy has captured different strategic positions in the body of the conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places, so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. Mind is the center of all the activities of the senses, and thus when you hear about sense objects in the mind, generally becomes a reservoir of all the ideas of sense gratification, and as a result the mind and senses becomes the repositories of lust. Next, the intelligence department becomes the capital of such lustful propensities. Intelligence is the immediate next door neighbor of the spirit soul. Lusty intelligence influences the spirit soul to acquire the false ego and identify itself with matter, and thus with the mind and senses the spirit soul becomes addicted to enjoying the material senses and mistakes this as true happiness. The false identification of the spirit soul is very nicely explained in the Srimad Bhagavatam 10.84.13. A human being who identifies this body made of three elements with his self, who considers the byproducts of the body to his kinsmen, who considers the land of birth worshipable, who goes to a place of pilgrimage simply to take a bath, rather meet men of transcendental knowledge, there is to be considered like a ass or a cow. इसमें कहा गया कि जो दुश्मन है उसने उस शरीर की कंडीशनड सोल की अलग अलग स्ट्रैटेजिक पोजीशंस को कैप्चर कर रखा है। इसलिए श्री कृष्ण इस बात का संकेत दे रहे हैं उन जगहों का, ताकि वो उस एनिमी को कैप्चर कर सकते हैं या कॉन्कर कर सकते हैं, और उससे उन्हें पता भी हो सकता है कि वो कहाँ पे हैं। और इन सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर हमारा माइंड होता है। माइंड सभी एक्टिविटीज़ का सेंटर होता है सेंसेस का। और जब हम ऐसे सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुनते हैं तो माइंड क्या होता है, जनरली उन आइडियाज़ जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के होते हैं उनका एक रिजर्वियर बन जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि माइंड और हमारे सेंसेस यानी कि जो हम सेंस करते हैं, समझते हैं, वो क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ों के रिपोजिटरीज बन जाते हैं, यानी कि लालच के वो लोग बन जाते हैं रिपोजिटरीज। और क्या होता है, जो होती है बुद्धि हमारे अगले पड़ोसी का नेक्स्ट डोर होता है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो बुद्धि बिल्कुल बगल के दरवाजे की तरह है, बिल्कुल बगल के दरवाजे के पड़ोसी की तरह है। और भी किसका? स्पिरिट सोल का, यानी जो आत्मा होती है, स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा। और जो लालच की बुद्धि होती है, लालच की बुद्धि वो क्या करते हैं कि स्पिरिट सोल को इन्फ्लुएंस करता है कि वो फॉल्स ईगो यानी कि झूठा ईगो वो करे एक्वायर, और अपने आप को उस मैटर से अपने आप को आइडेंटिफाई करे। और क्या होता है, वो माइंड और सेंसेस को इंजॉय करता है, यानी कि दिमाग और हमारे 5 सेंसेस जिससे हम समझते हैं। जो स्पिरिट सोल होती है वो मटेरियल सेंसेस को इंजॉय करने पे उसे नशा चढ़ जाता है, यानी कि वो एडिक्ट हो जाता है। एडिक्ट का हिंदी मीनिंग होता है उसकी लत लग जाना, यानी कि स्पिरिट सोल उस चीज़ की उसे आदत पड़ जाती है। इसे अगर सिंपल शब्दों में कहें तो स्पिरिट सोल मटेरियल सेंसेस को इंजॉय करने में उसकी आदत लग जाती है, और से ही सच्ची खुशी समझने की गलती कर बैठते हैं। यानी कि स्पिरिट सोल मटेरियल सेंसेस को इंजॉय करने की उसे आदत पड़ जाती है, और इसे
सच्ची खुशी समझने की गलती कर बैठते हैं। जो स्पिरिट सोल का ये जो होता है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, इसे श्रीमद् भागवतम के के 10.84.13 में बड़े अच्छी तरह से समझा रखा है। यानी कहा कि एक इंसान जो कि इस बॉडी को 3 एलिमेंट से अपने को खुद को जब समझता है और वो ये समझता है कि जो इस बॉडी के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसके किन्स मैन यानी कि उसके दोस्त, जो इस यानी कि वो जिस जिस ज़मीन पे वो पैदा हुए हैं वो वर्शिबल है, यानी कि जहाँ पैदा हुए हैं जिस ज़मीन पे वो पूजा के लायक है। और वो तीर्थ यात्रा पे जाता है सिर्फ नहाने के लिए, बल्कि उन लोगों से ना मिलना जिनके पास अज्ञानता का पूरा सागर है या अज्ञानता की पूरी नदी है, यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का। वो तो ऐसे समझेंगे ना कि वो या तो 1 नंबर का या तो वो या तो गाय या 1 नंबर का गधा। यानी इसे अगर भगवद गीता के आसान शब्दों में कहें तो जो इंसान मंदिर जाता है या तीर्थ यात्रा पे जाता है सिर्फ नहाने के लिए, बल्कि उन लोगों या वे उन मर्दों से मिलने के बजाय जिनके पास ज्ञान की पूरी नदी है या वे ज्ञान का सोना खजाना है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का, उसे पता है क्या समझते हैं? उसे या तो समझेंगे 1 नंबर का गधा या फिर गाय समझेंगे उसे। आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। और भगवत गीता से हम एक ही चीज़ सीख सकते हैं कि लालच बुरी बला होती है। और जो इंसान लालच करता है, जो इंसान नास्तिक है और भगवान पे बिलीव नहीं करता, तो वो इंसान नर्क जाएगा, नर्क। और जो इंसान अच्छा है, जो भगवान पे भरोसा रखता है, उनकी पूजा करता है, उनका पूजा पाठ, उनका नाम जप करता है, उसके पाप बड़ी जल्दी कट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमने इस वीडियो में श्लोक नंबर 37, 38, 39, 40 को हमने इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। आगे ऐसे और भगवद गीता का कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अज्ञानता के अंधेरे में जी रहे हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि ऐसे और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।